हेलो दोस्तों, और मैं हाजिर हूँ अर्तुगरुल गाजी के सीज़न 3 एपिसोड 7 के साथ। और अगर आप लोगों ने एपिसोड 6 नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके ज़रूर देखें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। एपिसोड 6 में हमने देखा था कि अर्तुगरुल अपने साथियों के साथ मिलकर एक अहम मुद्दे पर गुफ्तगू कर रहे होते हैं। तुर्गुत जो कालीने लेकर फिस्तुनफुनिया जा रहा होता है उस पर हमला हो जाता है और वो कालीने जला दी जाती हैं। मारिया फिस्तुनफुनिया जा रही होती है, तभी उसे रास्ते में तुर्गुत दिखता है। वो उसे अपने साथ सराय लेकर आ जाती है। काई कबीले में जिरगा हो रहा होता है और अलियार आके अपने बाबा को सब कुछ बता देता है और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एपिसोड 7। एपिसोड 7 स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं कि सभी मर्द और औरतें प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और अर्तुगरुल उन्हें तलवारबाजी के हुनर सिखा रहे होते हैं। तभी वहाँ फिलिप आता है और अर्तुगरुल को बताता है कि आपके सिपाही जो फिस्तुनफुनिया कालीने लेकर जा रहे थे, इन पर हमला हुआ है। ये सुनकर पूरे कबीले वाले परेशान हो जाते हैं। बमसी सबको चुप कराता है और वो बताता है कि बदकिस्मती से आपके सारे सिपाही मारे गए सवाए सरबराह सिपाही तुर्गुत के। अर्तुगरुल से पूछते तुर्गुत का है। वो कहता है सराय में है जनाब, और बताता है कि जब तक आप वहाँ नहीं पहुँचते हैं इसे ज़िंदा रखने की कोशिश की जा रही है। आपके साथ ये किसने किया, शायद एक वही आपको बता सके। और कहता है कि आपको उसके मरने से पहले उससे मिल लेना चाहिए। अर्तुगरुल एमा खानम से कहते हैं कि अम्मी जान, मैं ये मालूम करने जा रहा हूँ, आप हमारे शहीद सिपाहियों को के घर वालों को देखें, इन्हें अकेला मत छोड़ें। इन्हें पता हो कि हमारे शहीदों का लहू रायगा नहीं जाएगा। और अर्तुगरुल अपने सिपाहियों और आरिफ भाई के साथ चले जाते हैं। और इधर जानदार कबीले में हम देखते हैं कि जानदार साहब और अलियार बात कर रहे होते हैं। जानदार साहब उससे कहते हैं कि तुम अर्तुगरुल को हमारे कबीले की तरफ से खुद दावत देने जाओगे। अलियार पूछता है आपका क्या ख्याल है बाबा, ये ठीक होगा? आपने खुद कहा था अर्तुगरुल साहब एक ज़हीन आदमी है। जानदार साहब कहते हैं मैं इन्हें इसलिए दावत दूंगा कि इन्हें औरल पे शक ना हो और वह इनकार ना कर सके, इसलिए मैं तुम्हें भेज रहा हूँ अपने बेटे को। और जब वो आएंगे तो हम इन्हें और इनके घर वालों को सुल्तान की तरह खुशामदीद कहेंगे। हम कहेंगे जो हुआ हमने सुना, हमें इसका दुख हुआ और हम अपने सिपाहियों को हुक्म देने के लिए तैयार हैं कि आपके साथ मिलकर इन कातिलों का शिकार करें। और कहते हैं बेटा, या तो औरल मरेगा या अर्तुगरुल, ये सब रोकने का हमारे पास और कोई का नहीं। अलियार कहता है अगर अर्तुगरुल को पता चल गया कि ये सब औरल भाई ने किया है तो? जानदार साहब उसे जवाब देते हैं फिर मेरे पास अर्तुगरुल को मारने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। औरल कहता है ये इतना आसान नहीं होगा, दोनों कबीलों में बहुत खून बहेगा। जानदार साहब कहते हैं अलियार जाओ और किसी भी तरह अर्तुगरुल साहब को हमारे कबीले लेकर आओ। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मारिया तुर्गुत का ध्यान रख रही होती है और वह साइमन को बताती है कि बस मैं यही कुछ कर सकती थी, इसके बाद किसी अच्छे तबीब की जरूरत है। साइमन पूछता है क्या ये जिंदा बचेगा? मारिया जवाब देती है ये कहना तो मुश्किल है कि ये बचेगा, ये और भी मुश्किल होगा अगर कोई अच्छा तबीब ना आया। और साइमन कहता है अगर हम ये अर्तुगरुल को बता दें कि ये बात तोहान की कारस्तानी है तो हम जो चाहते हैं वो हमें मिल जाएगा। दोनों कबीले एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे। और साइमन अपने एक सिपाही से कहता है आज तोहान का खंजर अर्तुगरुल साहब के हाथ में देना है। खंजर दो सबसे काबिल एतमाद लोगों को देना। जब अर्तुगरुल आए फिर इन्हें ये कहना कि ये खंजर बातोहान का है और वो खंजर लेकर चला जाता है। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अर्तुगरुल और उनके सिपाही बाजार पहुंच जाते हैं। और इधर सराय में औरल, वेनस और साइमन बातें कर रहे होते हैं। वेनस कहता है उस तुर्क की वजह से मेरे 2 बहादुर सिपाही भी गए और 300 सोने के सिक्के भी। औरल कहता है अर्तुगरुल साहब पे भरोसा करना गलती थी। और वो लोग बहस कर रहे होते हैं। साइमन कहता है जो होना था वो हो गया, आगे बढ़िए। और साइमन कहता है अगर तुर्गुत बच गया तो हमें पता चल सकता है कि ये किसने किया। तभी सराय में अर्तुगरुल आ जाते हैं। वेनस अर्तुगरुल से कहता है आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरी कालीने बाहिफाजत फिस्तुनफुनिया पहुँचाएंगे, अब क्या हुआ मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अर्तुगरुल कहते हैं मेरा सिपाही जख्मी है, मुझे पहले इसे देखना है, फिर हम बात करते हैं। और वो अर्तुगरुल को रोकते हुए कहता है मेरी बात सुनो, तुम मेरे 300 सोने के सिक्के के मकरूज हो या फिर मैं तुमसे इसकी कीमत वसूल करूंगा। अर्तुगरुल आगे बढ़ते हैं तो वह तलवार निकाल लेता है। फिर अर्तुगरुल उसे पकड़कर पटक देते हैं और कहते हैं मैं काई कबीले का सरदार सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल, मैं हमेशा अपना वादा पूरा करता हूँ। और उससे कहते हैं कि तुम्हारा वह सोना वापस मिल जाएगा। और वो फिर उसे छोड़ देते हैं। तभी औरल अर्तुगरुल के पास आता है और उनसे कहता है जो हुआ मुझे उसका पता चला,
और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे दुख हुआ। और साइमन आके आर्थुरल से कहता है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं आपके लिए जो भी कर सकूँगा करूँगा। आर्थुरल साइमन को जवाब देते हैं, मैं आपकी नेकी कभी नहीं भूलूंगा। और इससे पूछते हैं कि मेरा सिपाही कहाँ है। साइमन उन्हें बताता है कि मेरी बहन मारिया उसकी देखभाल कर रही है, फिक्र ना करें। और फिलिप से कहता है कि आर्थुगल साहब को तुर्गुत के पास ले जाओ। और इधर आर्थुगल तुर्गुत के पास पहुंचते हैं, उसे देखते हैं और बमसी नूरगुल को देख के थोड़ा परेशान हो जाता है। और आरिफ भाई तुर्गुत को देखने लगते हैं और मारिया आरिफ भाई को तुर्गुत के हालात बता रही होती है। मैं हिरोशिलम की सलेबी जंग में नर्स थी, अगर आप कहें तो मैं आपकी मदद करूं। और आरिफ भाई इलाज शुरू कर देते हैं। और आर्थुगल साहब मारिया से कुछ सवालात करते हैं। वो मारिया से पूछते हैं तुर्गुत किसे मिला। मारिया कहती है मुझे। वो पूछते हैं कहाँ मिला। मारिया बताती है मैं काराचाइसर किले में जा रही थी। आर्थुगल पूछते हैं खातून आप काराचाइसर किले में क्या करने जा रही थी। मारिया बताती है हमें अपने गवर्नर से तरसीलात जमा करना था, जैसा कि मैंने बताया है कि ये मुझे रास्ते में मिले। और पूछते हैं कि आपको यकीन है कि मेरे बाकी सारे सिपाही मारे गए। वो कहती है मैंने कहा मैं एक नर्स थी हुजूर, मैं जिंदा और मुर्दा को बहुत अच्छी तरीके से पहचानती हूँ। आरिफ भाई कहते हैं हुजूर ये सच कह रही हैं, इन्होंने सब कुछ बरवक्त और सही तौर पर किया है। आर्थुगल उनसे पूछते हैं मेरे बाकी सिपाही कहाँ हैं। मारिया कहती है भाई साइमन इन्हें वापस लाएं ताकि वो भेड़ियों के खुराक न बन जाएं। और बताती है वह सराय के बाहर एक मालगाड़ी में है। और कहती है इनके साथ जो हुआ मुझे इसका बहुत दुख हुआ। और बमसी उन शहीदों के पास जाता है और उन्हें देखकर बहुत उदास हो जाता है। और इधर वेनिस, औरुल और साइमन बात कर रहे होते हैं। साइमन कहता है औरुल साहब की 3 सोने के सिक्के फी कालीन वाली पेशकश अभी भी है। वेनिस तैयार हो जाता है और औरुल भी तैयार हो जाता है। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बमसी शहीदों के पास खड़ा होता है, तभी वहाँ आर्थुगल आते हैं और वो लोग शहीदों का फातिहा पढ़ते हैं। बमसी बहुत उदास रहता है और कहता है भाई मैंने और नूरगुल ने इन जवानों की तरबियत की थी, ये सब अपनी माओ के लाडले थे भाई। आर्थुगल कहते हैं जिसने भी ये किया है हम उसे तलाश करेंगे और जब हम इन्हें तलाश कर लेंगे तो वो कुत्ते से भी बदतर मौत मरेंगे। तभी वहाँ साइमन आता है और कहता है कि सिर्फ चंद कालीनों की खातिर इन नीच लोगों ने इतने बहादुर लोगों को जिंदा काट दिया। और कहता है इस जुर्म का इनसे हिसाब लेना मेरा भी फर्ज है जैसे कि आपका। आर्थुगल उससे पूछते हैं आप और क्या जानते हैं। वो बताता है मारिया के मुताबिक इन्होंने जगह को बिखेर दिया था, इनके भी बहुत आदमी मरे हुए थे। आर्थुगल पूछते हैं कौन है वो, क्या आप इसके अलावा भी कुछ जानते हैं। आर्थुगल पूछते हैं इन कातिलों की लाशें कहाँ हैं। साइमन आर्थुगल को बताता है वो अपनी लाशें पीछे छोड़कर नहीं गए और कहते हैं कि इन्होंने कालीनों को भी आग लगा दी। आर्थुगल कहते हैं फिर वह चोर नहीं है। और साइमन कहता है यकीनन कोई आपसे बदखफा है। आर्थुगल का शक औरुल पे जाता है, तभी साइमन कहता है कि औरुल पे शक मत कीजिए, कल रात वो कबीले में ही था, इनका भाई अलियार इस बात की तस्दीक कर देगा और वह इस हद तक नहीं जा सकता कि ऐसा जुल्म करे। और साइमन कहता है अगर ऐसा कुछ हुआ तो यकीन करें इसके वालिद जानदार साहब इसे अपने हाथों से कत्ल कर देंगे। अलियार अपने सिपाही के साथ उस वक्त बाजार में मौजूद रहता है। उसका सिपाही उसे बताता है कि ये आर्थुगल साहब हैं और उनके साथ उनका सिपाही बमसी है। अलियार पूछता है वो शख्स कौन है। वो उसे बताता है वो उस्ताद साइमन है, इस बाजार और हान का अकेला मालिक। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आर्थुगल तुर्गुत के पास आते हैं और आरिफ भाई से उसका हालचाल लेते हैं। आरिफ भाई कहते हैं कि मारिया बेटे ने तुर्गुत का अच्छी तरह ख्याल रखा, अगर ये बर वक्त काम ना करती तो ये काफ़ी पहले मर चुका होता। बाकी सब अल्लाह पाक पर है। और बताते हैं कि हम इन्हें कबीले लेकर नहीं जा सकते और कहते हैं अल्लाह ना करे लेकिन अगर इन्हें यहाँ से हिलाया गया तो इनका खात्मा हो सकता है। मारिया कहती है आर्थुगल साहब मैं इनका ख्याल रखूंगी। और कहती है याद रखें मैं अपने भाई की तरह इनकी हर चीज़ का ख्याल रखूंगी। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आर्थुगल बमसी से कहते हैं कि तुम तुर्गुत के साथ रहोगे, हम ना तो उस औरत और ना यहाँ पर किसी पे भरोसा कर सकते हैं। और ये लोग अभी बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ साइमन आता है। आर्थुगल से कहते हैं सिपाही बमसी नूरगुल के साथ यहीं रहेंगे और मैं आपके कमरे और खिदमत के लिए सोना देना चाहता हूँ। साइमन कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सिपाही नूरगुल मेरी बहन मारिया और मेरा ख़ास मेहमान है, जिस तरह आपका बहादुर सिपाही बमसी है, फिक्र ना करें। आर्थुगल उसका शुक्रिया अदा करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और इधर हम देखते हैं कि फिलिप्स एक आदमी से कुछ बात कर रहा होता है और फिर वो शख्स आर्थुगल का पीछा करने लगता है। और इधर दूसरी तरफ मारिया तुर्गुत का ख्याल रख रही होती है और साइमन आके पूछता है क्या ये जिंदा रहेगा। मारिया कहती है ये जिंदा रहेगा भाई।
साइमन कहता है मैं भी इसे जिंदा रखना चाहता हूँ। और साइमन कहता है मुझे ये यकीन दहानी करनी है कि अर्तगल अलाउद्दीन का आदमी है। मुझे अर्तगल से समझौते के लिए तुर्गुत का इस्तेमाल करना है। हमें इसे हर कीमत में हान में रखना है। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अलियार भी अर्तगल के पीछे पीछे होता है। तभी अर्तगल उस शख्स को पकड़ लेते हैं और उससे पूछते हैं तुम क्या चाहते हो। अर्तगल उस शख्स को पकड़ लेते हैं और उससे पूछते हैं तुम क्या चाहते हो। वो कहता है ठहरिए, कसम से मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। एक आदमी ने आकर मुझे ये सोना दी और कहता है कि उसने मुझसे कहा अर्तुगल साहब को बताओ कि अगर वो हकीकत जानना चाहते हैं तो कौनपेनार आ जाए। और इधर अलियार भी इन लोगों की बातें सुन रहा होता है। अर्तुगल से छोड़ देते हैं। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अलियार अपने सिपाही से बात करता है और कहता है कि हम अर्तुगल साहब को हकीकत पता लगने नहीं दे सकते। और उसे कुछ बताता है और अपने सिपाही से कहता है कि अब मेरी बात गौर से सुनो। और वो लोग कुछ प्लान बना रहे होते हैं। और इधर औरल अपने सिपाही से पूछता है क्या तुम्हें यकीन है कि तुर्गत ने तुम्हें नहीं पहचाना था। उसका सिपाही कहता है भाई एक तो रात थी और दूसरा मैंने अपना चेहरा ढका हुआ था, मुझे पहचानना उसके लिए नामुमकिन था। और उसका सिपाही कहता है हुजूर एक छोटा सा मसला है। औरल पूछता है कैसा मसला। तो उसका सिपाही बताता है मुझे अपना खंजर नहीं मिल सकता, वो हमले के दौरान मुझसे गिर गया है। ये सुनकर औरल बहुत गुस्सा होता है और उससे कहता है कि अगर ये अर्तगल के हाथ लग गया तो वो तुम्हें ढूंढ लेगा। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अर्तगल जा ही रहे होते हैं। तभी वहाँ औरल आता है और पूछता है तुर्गुत कैसा है। अर्तगल उसे जवाब देते हैं इंशाअल्लाह वो ठीक होगा औरल साहब। और औरल कहता है अर्तगल साहब मैंने आपको खबरदार किया था, मैंने आपसे कहा था ये इतना आसान नहीं है। अर्तगल जवाब देते हैं अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक हमने सोने के लिए किसी से लड़ाई नहीं की, लूट मार हमारी रवायात का हिस्सा नहीं। और कहते हैं कि हम तजारत को उतना तो नहीं जानते जितना कि आप, लेकिन इतना ज़रूर जानते हैं जो कत्ल के मरतकब हैं इनका सर कैसे उड़ाना है। और इससे कहते हैं कि याद रखिए ये ज़मीन हमारा वतन है, कोई भी इस चीज़ की उम्मीद न रखे कि हम इन ज़मीनों को छोड़कर जाएंगे। और फिर वहाँ से चले जाते हैं। और तभी वहाँ वो औरत आती है और उससे कहता है जब भी मारिया से मिलने का मौका मिले हान चली जाना, तुर्गुत को अकेला न छोड़ना। वो औरत जवाब देती है फिक्र न करे जनाब। और इधर खाई कबीले में हम देखते हैं कि शहीदों की लाशें पहुंच जाती हैं, सभी लोग रोने लगते हैं। सभी शहीदों के माँ बेटे बीवी आकर उनके पास रोने लगते हैं। हाइमा खानम और हलीमा सुल्तान सबको संभालते हैं। और एक औरत हाइमा खानम से कहती है कि हमारे जवानों के खून को रहेगा मत जाने देना। और पूरे कबीले वाले चिल्लाने लगते हैं कि इन्हें हमारे जवानों का हिसाब देना होगा। और तभी आरिफ साहब सबसे मुखातिब होकर कहते हैं कि हमारे सरदार अर्तुगल साहब इन बुज़दिलों के शिकार में हैं जिन्होंने हमारे जवानों के साथ ये किया। कोई भी हरगिज़ ये ना सोचे कि अर्तुगल साहब खाली हाथ वापस आएंगे। और कहते हैं बहुत जल्द वो बेगैरत अपने बहाए हुए खून में नहाएंगे। और यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। थैंक यू।